अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग रियली वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेरेशन। व्हाट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड व्हाट इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हमने लास्ट में पढ़ा था व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल की टाइप्स और नेम ऑफ ए वेरिएबल, यानी जब हमने वेरिएबल का कोई भी नेम रखना है तो हमने किन किन रूल्स को फॉलो करते हुए उसका नेम लिखना है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। पहले इसका जो है ना हम कंसेप्ट ले लेते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन का और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। फिर हम बुक से देख लेंगे कि हमने कौन सा पोर्शन करना है, क्या इसकी डेफिनेशन है और किसको हमने किस पैराग्राफ को या टेक्स्ट को हमने स्किप करना है। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। बेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। यानी अगर आप किसी इदारे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है इनिशियलाइजेशन, यानी आपकी इनिशियलाइजेशन जो भी आप करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी इनिशियलाइजेशन। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो पहला आपका, अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं तो पहला प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, आपको रजिस्टर किया जाएगा। और दूसरा प्रोसेस होगा इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, सैलरी हो सकती है, कोई भी स्टार्टअप हो सकता है। यानी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का पर्पस आपको पता चल गया। इसी तरह सी लैंग्वेज में जब हमने किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना होता है किसी प्रोग्राम की लॉजिक के अंदर, तो सबसे पहले हम उसको डिक्लेयर करते हैं ताकि कंपाइलर उससे आशना हो जाए, उससे रूबरू हो जाए, उसे उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, इसे हम डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। यानी सबसे पहले हम उस वेरिएबल की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर ना कराएं और उसे यूज़ कर लें तो कंपाइलर एरर दे देता है कि इसके बारे में पहले से नहीं जानता। जिन जिन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है प्रोग्राम में, उसे आपने डिक्लेयर करना है ताकि कंपाइलर जो है उसे हम प्रोसीड करते हुए कोई एरर क्रिएट ना करे। ठीक है, डिक्लेरेशन करते हुए सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले उसकी हम डाटा टाइप मेंशन करते हैं, किस किस्म का हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। डाटा टाइप कौन कौन सी, इंट, फ्लोट और करैक्टर डाटा टाइप। उसके बाद वेरिएबल का नेम हमने बताना होता है जो भी, और ये नेम हम रखते हैं रूल्स के हिसाब से, जो रूल्स हमने कल पढ़े थे। और उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। सेमी कॉलन किस लिए होता है, सेमी कॉलन टर्मिनेटर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाइन या हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है और एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक वेरिएबल मेंशन किया है तो एक से ज़्यादा वेरिएबल एक लाइन में आ सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एज का ना वेरिएबल लेना चाहती हूँ जिसमें हम एज डिक्लेयर करवाएंगे किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी स्टूडेंट की, किसी की भी, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले उसकी डाटा टाइप जो है ना हमने बतानी होती है। तो यहाँ पे हम इंट में लेंगे एज हमेशा हम होल नंबर्स में लेते हैं। ठीक है, एज और सेमीकोलन यहाँ हम लगा देंगे अनसाइंड इसलिए कि एज कभी भी नेगेटिव नंबर में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव नंबर में होती है। इस तरह आप सैलरी ले सकते हैं। सैलरी जब हमने वेरिएबल यूज़ करना है तो सैलरी आपकी जो है फ्लोट में हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा फ्लोट में भी हो सकती है सैलरी और इंट में भी हो सकती है सैलरी, एज़ यू लाइक। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। उसके अलावा आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स ले सकते हैं और उनकी डाटा टाइप आप खुद जो है वो सोच सकते हैं। जैसे अब अगर हमने ग्रेड लेना है, ठीक है, ग्रेड पूछना है या ग्रेड के लिए वेरिएबल लेना है तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी। ग्रेड आपके पास होता है ए या बी या सी या डी, तो ये करैक्टर्स हैं तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी, 4, और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। उसके बाद होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देना, उसको इनिशियलाइज करना। तो ये हम दो तरीक़ों से वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहले जिस टाइम आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना उस टाइम भी कर सकते हैं और आफ्टर डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है,
आप आफ्टर डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और जिस टाइम आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया उस टाइम भी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है इंट सैलरी, और मैं कर लेती हूँ कि उसकी सैलरी है 25,000। जिस टाइम मैंने डिक्लेयर किया उसी टाइम मैंने इनिशलाइज़ कर दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ये वॉइड मेन हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया। अब मैंने सिर्फ सैलरी को डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने प्रिंटफ लगा दिया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने सैलरी को वैल्यू दे दी, सैलरी इज़ इक्वल टू 25,000, और यहाँ पे हमने गेट ch करवा दिया, कोई प्रिंटिंग नहीं कराई, यूज़ नहीं किया, सिंपल सिर्फ मैंने वैल्यू दी है। बताने का मकसद ये है कि आप वैल्यू डिक्लेरेशन के दौरान भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। यही था। अब बुक से देख लेते हैं क्या करना है, और इसमें एक एक्टिविटी है वो भी हम करके देख लेंगे। यहाँ पे कहता है वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज़ इट इन द प्रोग्राम। हमने जब भी वेरिएबल को किसी भी प्रोग्राम में इस्तेमाल करना उससे पहले उसे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड स्पेसिफाइज इट्स डाटा टाइप एंड गिविंग इट अ वैलिड नेम। डिक्लेरेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक डाटा टाइप और दूसरा उसको नाम देना। और इसका फॉलोइंग सिंटैक्स है डाटा टाइप और वेरिएबल नेम और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप करेंगे और इसमें से कोई सी एक एग्जांपल कर लेंगे, बस दैट्स इट। और ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आया तो आपको, ठीक है। उसके यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बता दी हैं। मैरिटल स्टेटस के लिए हम करेक्टर डाटा टाइप लेंगे, मैरिड या अनमैरिड। अगर मैरिड होगा तो M एंटर हो जाएगा, अगर अनमैरिड है तो U एंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एक लाइन में आप एक से ज़्यादा जो है वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करा सकते हैं। जैसे इन एज दूसरा वेरिएबल है, ये भी इंट का ही है, इसलिए हम 7 डिक्लेयर करवा रहे हैं। एज ये है बेसिक सैलरी, और इन दोनों को सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ, कॉमा ग्रॉस सैलरी सेमीकोलन। इन पॉइंट स्कोर स्टेप्स, यानी कि एक लाइन में आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को जो है ना डिक्लेयर करा सकते हैं। 4 वेरिएबल है मेरे पास, इंट एज, इंट सैलरी और इंट एक्सपेंस। 3 वेरिएबल हैं, इनको हम ऐसे भी डिक्लेयर करा सकते हैं, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये है इंट एज, सेम डाटा टाइप है ना, सेम डाटा टाइप के एक ही लाइन में डिक्लेयर हो सकते हैं, सैलरी और एक्सपेंस, और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके कार क्या हैं, दुरुस्त हैं। यहाँ पे फ्लोट के लिए ले लिया, हाइट भी और मार्क्स भी, 2 वेरिएबल एक लाइन में डिक्लेयर कराए हैं। फिर मैरिटल स्टेटस और जेंडर ले लिया, ये सेम डाटा टाइप है। ये याद रखिएगा कि डाटा टाइप सेम होनी चाहिए उन वेरिएबल्स की जो हम एक लाइन पे डिक्लेयर करा रहे हैं। अ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर अनलेस वी मेंशन इट्स डाटा टाइप। कहते हैं वेरिएबल को तब तक हम डिक्लेरेशन नहीं उसकी कंसीडर करेंगे जब तक कि उसकी डाटा टाइप साथ मेंशन ना की गई हो। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं उसकी हम डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, नीचे हम सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं, इनिशलाइज कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, फार्मूला में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। Declaring a variable specify the data type of a variable, the range of the values allowed by that the variable। ये हमने कल भी पढ़ा था कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना डाटा टाइप के साथ, तो डाटा टाइप क्या क्या स्पेसिफाई करता है कि वो कितनी मेमोरी लेगी, उसकी कितनी रेंज होगी और उसका कितना डाटा टाइप होगा, ठीक है। वो यही सेम चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। एंड द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट कैन परफॉर्म, और ऑपरेशन की टाइप भी बता देगी। इंट और फ्लोट होंगे तो उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। करेक्टर डाटा टाइप होगी तो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था, ये आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या आप इसे कट कर सकते हैं। इन नीचे एग्जांपल दी गई है, एक प्रोग्राम बनाया गया है, करेक्टर ग्रेड एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया है, इंट वैल्यू एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। आप इसे अगर आपको ये लॉन्ग आ जाता है तो आप इसे एज ए एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल कर लें साथ, तो फिर ये लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।
वेरिएबल इनिशलाइजेशन का मतलब क्या है? असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशलाइजेशन। जब भी किसी वेरिएबल को पहली दफ़ा वैल्यू असाइन की जाती है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल इनिशलाइजेशन कहलाता है। सी लैंग्वेज अलाउज अस टू इनिशलाइज अ वेरिएबल बोथ एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड आफ्टर डिक्लेयरिंग इट। कहता सी लैंग्वेज हमें दो ऑप्शन देती है, हम इनिशलाइज करा सकते हैं, एक डिक्लेरेशन के वक्त और एक आफ्टर डिक्लेरेशन। फॉर इनिशलाइजिंग ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कहता है जब हमने डिक्लेरेशन के वक्त वैल्यू देनी होती है वेरिएबल को तो हम ये वाला सिंटैक्स फॉलो करते हैं, डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम और साथ ही हम वैल्यू दे देते हैं। पहले हम क्या करते थे, इतना सा था ना डिक्लेरेशन का, यहाँ साथ सेमीकोलन आ जाता था, तो अब आपने क्या एडिशन करना है, इक्वल डाल के वैल्यू भी दे देनी है, सेमीकोलन डाल देना, बस इतना सा फ़र्क आया। ये अब एक प्रोग्राम है, इसमें दोनों जो है ना आपको तरीके बताए गए हैं। वॉइड में दो वैल्यूज़ ली हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, करैक्टर टाइप का ग्रेड और इंट वैल्यू 25 यहाँ पे साथ ही दे दिए। यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं ना कमेंट्स लगा हुआ है तो बता रहा है वेरिएबल वैल्यू इज़ डिक्लेयर्ड एंड इनिशलाइज। वेरिएबल डिक्लेयर किया और साथ ही साथ इनिशलाइज करा दिया। ग्रेड हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो वेरिएबल ग्रेड इज़ इनिशलाइज्ड हेयर यानी आफ्टर डिक्लेरेशन। तो दोनों एग्जाम्पल इसके अंदर आ गई हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल ऑफ एप्रोप्रिएट डाटा टाइप। यहाँ पे ना उसने कुछ आपको ना इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर कराने हैं। तो कहते हैं आप देखें किस तरह की इन्फॉर्मेशन है और आपने इन वेरिएबल्स के लिए कौन कौन सी डाटा टाइप यूज़ करनी है। टू स्टोर योर पर्सनल डाटा इनिशलाइज दिस वेरिएबल विद द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहला है इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम। आपने अपने नाम का इनिशियल लेटर डिक्लेयर कराना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आयशा है, ठीक है, तो इनिशियल लेटर क्या हो जाएगा, ए। मैंने ए डिक्लेयर कराना है, तो डाटा टाइप क्या हो जाएगी, करैक्टर। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी 4, डिक्लेयर भी साथ कराने ना, 4 डाटा टाइप होगी। अब वेरिएबल का नाम, तो मैं यहाँ लिख लूँगी इनिशियल का इनिट ले लिया, अंडरस्कोर नेम, सेमीकोलन। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ सिंपल नेम ले सकते हैं। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है जो आपको ठीक लगे। डाटा टाइप इसकी क्या हो जाएगी, करैक्टर। दूसरा है इनिशियल लेटर ऑफ योर जेंडर। आपने अपने जेंडर का इनिशियल लेटर डिक्लेयर कराना है। आई एम फीमेल, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ। तो हम यहाँ ले लेंगे 4 और यहाँ पे जेंडर नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। योर एज इंट में हम एज ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद है योर मार्क्स इन 8th क्लास। मार्क्स हमारे जो है ना पॉइंट्स में भी आ जाते हैं, वैसे हम उसे जो है ना राउंड ऑफ कर लेते हैं, लेकिन आप जो मार्क्स हैं दोनों वैल्यूज़ में ले सकते हैं, फ्लोट में भी ले सकते हैं और इंट में भी ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्लोट में ले रही हूँ, फ्लोट आ जाएगा मार्क्स। फिर है हाइट भी पॉइंट में होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट। क्लियर, ये वाली एक्टिविटी भी मैंने आप लोगों को करवा दी है। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे, तो ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।